आज हम बात कर रहे हैं नेशनल वेजिटेबल लौकी के बारे में, और ये है पतंजलि में ऑर्गेनिक लौकी। और इस लौकी की क्या महिमा है साहब। जिस लौकी की कोई कदर नहीं किया करता था, आज उस लौकी ने लोगों के रसोई में गदर मचा रखा है। देखो इधर ये लौकी को कद्दूकस करके, कद्दूकस कर रहे हैं ना बेटा, ये कद्दूकस करके और इस लौकी को हम उबाल लेते हैं। ले इधर दो बेटा, ये कद्दूकस किया और इसको हमने गाय के घी में, इधर भी भून रही है गाय के घी में इसको भून लिया। गाय के घी में इसको जब ऐसे भून लेते हैं ना, तो गाय का घी डाल दो 1-2 चम्मच, और गाय का घी तो अमृत है, तो 1-2 चम्मच ऐसे गाय का घी डाला और उसमें इसको भून लिया। अब इसको भून करके क्या करना है, इसको भून करके इसकी खीर बनानी है। खीर कैसे बनानी है तो चलो वो अभी बता रहा हूँ। इधर दूध उबल रहा है, उबलते हुए दूध में इसको डालना है। और देखो इधर क्या किया मैंने, इधर एक गजब काम हुआ है। देखो मैंने जीरा, धनिया और पतंजलि हींग और थोड़ी सी हल्दी, बस ये चीज़ें डाली हैं। और इससे पूरा आप ये लौकी देखिए क्या गजब लौकी बनी है। लोग कहते हैं लौकी अच्छी नहीं लगती, अब इस लौकी को जैसे कहते हैं ना अंगुली चाट करके खा जाएंगे। हाँ, ऐसी लौकी बनी है। लोग कहते हैं लौकी अच्छी ही नहीं बनी। इसमें पानी नहीं डाला मैंने, बस छोंक लगाया और उसके बाद इसको धीमी धीमी आंच पर पकाया। इतनी जबरदस्त लौकी बन गई है ये। अब इस लौकी को, इससे बढ़िया कोई सब्जी नहीं हो सकती। बनाने का तरीका हमारा अच्छा आना चाहिए। अब इसमें पानी डाल देंगे फिर गुड़ गोबर कर देंगे, ये कार्यक्रम नहीं करना। चलो तो एक तो ऐसे ये लौकी की सब्जी बनानी। अब ये लौकी को गाय के घी में ऐसे जैसे मैंने बताया ऐसे इसको भून लिया, और भून करके फिर क्या करना है, फिर इसको जो है इधर ले आए। अब इसको भून के थोड़ा और अच्छे से भून लेना, गाय के घी में अच्छे से भून जाएगी उतना ज़्यादा स्वादिष्ट फिर खीर बनेगी। देखो ये इसको दूध, उबलते हुए दूध में डाल दिया ऐसे, और फिर इसको पका लिया अच्छे से। पकाने के बाद लोग ना बहुत ज़्यादा मीठा डालते हैं, वो मत करना। तो क्या करना, आप इसको अच्छे से धीरे धीरे मंद आंच पर पकाना है। और मंद आंच पर पकने के बाद जो इसकी खीर बनती है साहब, गजब की बनती है। तो लौकी की खीर, अब इस लौकी के कद्दूकस को ऐसे भून करके अच्छे से गाय के घी में, और जब लंबे समय तक ऐसे भूनते हैं इसको, और फिर थोड़ा सा इसमें जो है दूध भी डाल करके और फिर उसको भी भून लिया या मावा डाल दिया तो, और फिर ऊपर से खांड डालना। खांड डालते हैं इसमें ऊपर से, या डालते हैं इसके अंदर ये हमने ब्राउन शुगर या जैगरी पाउडर या गुड़ शक्कर या खजूर, मुनक्का, अंजीर का मीठा डालते हैं। ये जो आप फालतू के अंदर ये सब चीज़ें डालते हैं ना, चीनी हर चीज़ के अंदर, वो गड़बड़ है। तो देखो ये भून भान करके ऐसे और ब्राउन होती जाएगी, और फिर क्या होगा, ऐसे इसकी बर्फी तैयार हो जाएगी। ये बर्फी खाने में गजब टेस्ट है। लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए, वो जहर होती है, पॉइजनस होती है। और लौकी का आपने देखा, हमने छिलका नहीं उतारा, जूस भी बनाते हैं तो देखो छिलके सहित। पहले टेस्ट कर ले, जूस बनाओ बेटा। तो लौकी का जूस ये अप्रतिम होता है। इसको मोटा आदमी पी ले ना, और इसमें थोड़ा सा धनिया और मिला दो। धनिया मिला देते हैं ना, ए बाबू तो मोटा हो रखा है, इसको पी लो। हाँ तो ये ले, ऐसे ये पहले 1 क्विंटल का था, हाँ 2-3 किलो चावल खा जाता था। तो अब इसको मैंने लौकी का जूस पिला पिला करके एकदम पतला कर दिया है। हाँ इधर देखो, लौकी की बर्फी, लौकी की खीर, लौकी की सब्जी, लौकी का जूस और लौकी का ये सूप। इसको क्या किया, लौकी को छिलके सहित ही, छिलका फिर ये हरापन ये उसका नहीं है,
कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला है। लौकी को छिलके सहित जब उबाल करके क्रश कर दिया तब ये ऐसा फाइन कलर आ जाता है और इसका सूप इतना जबरदस्त होता है साहब। अब मैं आपको इसके फायदे बताता हूँ। लौकी का सूप, लौकी का जूस, लौकी की सब्जी, लौकी की बर्फी, लौकी की खीर। ये खीर और भाई ये जो बर्फी है ये तो अपवाद रूप में है। ये बीपी के लिए रामबाण है लौकी का जूस और सर्दी में लौकी का सूप और लौकी की सब्जी। मेरी 365 दिन थाली में लौकी जरूर होती है। ये हार्ट के ब्लॉकेज को रिवर्स कर देती है लौकी कल्प। ये थोड़ा बहुत कभी सप्ताह में एक बार, देखो सप्ताह में एक बार खाने की छूट है, या हर दिन मत करना है कार्यक्रम। हाँ, तो ये जो खीर है ना, ये सप्ताह में एक बार खा लेना, और वो भी थोड़ी ऐसे 50-100 ग्राम, ज्यादा नहीं खाना। और देखो ये मंद मंद आंच में जब पकती है ना, अपने आप मिठास आ जाता है इसमें, बाहर का मीठा डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, और ऐसा लगता है बच्चों को नहीं बताओगे तो पता भी नहीं लगेगा ये चावल की खीर है या लौकी की खीर है। तो हाइपरटेंशन के लिए, हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, मैंने सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा से लेकर के सर्दी और मोटापा, लौकी का सूप, लौकी का जूस, यही प्रयोग करना। देखो आपको मैं जो बता रहा हूँ ना, ये इसलिए इस बात को मैं कहना चाहता हूँ, ये जो लौकी का ये जो सूप है ना, ये तो इतना ज़बरदस्त रहता है। इसको जो एक बार पी लेगा ना, उसके तो जैसे कहते हैं ना जिंदगी बन जाएगी। जो इसको पी लेता है ना, इतना ज़बरदस्त इसमें टेस्ट आता है। सेंधा नमक थोड़ी मात्रा में डालना, ज़्यादा नहीं। इसको पीना तो लौकी का सूप पिए। लौकी का, अब क्योंकि लौकी ठंडी होती है, जूस सर्दियों में थोड़ा सा ठंडक कर देता है। किसी की पित्त प्रकृति तो ही लेना, लौकी का नहीं तो सूप बना करके पीना, तो पित्त प्रकृति, वात प्रकृति वालों को भी दिक्कत नहीं होगी। मोटापा के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के ब्लॉकेज को रिवर्स करने के लिए, सिस्ट गांठ हो जाती है, कैंसर के रोगियों, किडनी के रोगियों को हम लौकी की सब्जी और जौ की रोटी, बस इतना ही देते हैं। और एसिडिटी के लिए तो ये रामबाण है। जिनको इनफर्टिलिटी है, वो बॉडी जब एसिडिक हो जाती है ना, तो फिर इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ती है। इनफर्टिलिटी के लिए हमने संतति सुधा, यौवनामृत, यौवन गोल्ड बहुत कुछ बताया है आपको। लेकिन उसके लिए रोज एक बार सुबह लौकी का जूस या लौकी का सूप या लौकी की सब्जी एक बार अपने आहार में जरूर सम्मिलित करने, तो इनफर्टिलिटी जैसे रोग से भी बच जाएंगे। तो एक लौकी से इतने समाधान हैं। और लौकी अपने खेत में बोए, लौकी अपने घर में गमले के अंदर ही बोले। और यहाँ तो लौकी इतनी ज़बरदस्त लगी हुई है, इतनी कच्ची कच्ची, इतनी प्यारी प्यारी लौकी है, जो ऐसे ये लौकी के अलौकिक लाभ है। लौकी बड़ी अलौकिक है। और लौकी के खेत की लोकेशन से हमने इसके जो आज गुण बताए हैं, मुझे लगता है अकेले लौकी में ही वो गुण हैं कि हम इससे अपने जीवन को समस्त रोगों से मुक्त रख सकते हैं। और जैसे ये ऑर्गेनिक लौकी आप सबको बहुत अच्छी लग रही है, और लौकी के जैसे अच्छे दिन आ गए, लौकी खाने से आपके भी अच्छे दिन आएंगे जब आप रोज अपने खाने में लौकी खाएंगे।